नमस्कार। गोगो लाइव शो के इस विशेष एपिसोड में हम लोग आज बात करेंगे धर्म और अध्यात्म की। हालांकि मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगा कुछ जिज्ञासाएं अपने प्रकट करने की। 513वें एपिसोड के इस सफर में धर्म अध्यात्म की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वृंदावन से श्री गंगानगर पधारे श्रीमान उज्ज्वल श्री कृष्ण जी। उज्ज्वल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को जय श्री राधे। तो श्री कृष्णा जी, कितनी कथा अब तक आप कर चुके हैं? हमने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी तक लगभग 25 से 26 कथा की है और मेरा अभी कथा का अनुभव लगभग पौने 2 वर्ष का है। अच्छा, पौने 2 वर्ष में 25 कथा कर चुके हैं जी। बड़ी जल्दी इतना अनुभव हो गया है ना जी। इसमें मैंने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर भागवत जी में अध्ययन किया है और लगभग मैंने 5 से 6 वर्ष लगाए हैं इसको और विधिवत तरीके से मैंने कथा का अध्ययन किया है। हालांकि भागवत जी तो अथाह सागर हैं, जीवन भर भी यदि हम इसमें अध्ययन करेंगे और इसको सीखते रहेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा से हमने जो कुछ भी 5 से 6 वर्षों में सीखा है तो वो हम गुरुदेव की आज्ञा से कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जितनी जिज्ञासा उस पे अपने को टिकना है। जैसे कि हम 25 कथाएं कर चुके हैं आप लोगों की और पौने 2 साल में। इतनी जल्दी तो बहुत कम होता है, आपका अपना अनुभव रहा। अच्छा, किस अवस्था में आपने कथा करनी शुरू कर दी? ये लगभग 23 इयर्स मेरी एज थी, 23 साल। 23 साल से जब से आप कर रहे हैं जी। इसका मतलब तो 25 साल के होंगे आप? 25 2 साल में जी 25 कथाएं कर चुके हैं। 23 साल में श्रीमद भागवती करते हैं या कुछ राम कथा भी? श्रीमद भागवत कथा, राम कथा जी, दोनों करते हैं जी। तो श्रीमद भागवत कथाएं कितनी हो गई आपकी? श्रीमद भागवत कथा मेरी 25 हुई है। अभी राम कथा मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं, गुरुदेव की आज्ञा लेकर तब हम राम कथा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव का नाम ही है परम पूज्य श्री श्री 1008 भागवत मुनि फलारी जी महाराज। अच्छा, भागवत मुनि, उनका नाम ही भागवत मुनि से है। और हमारे गुरुदेव हर महीने 2 भागवत की कथा कराते हैं, प्रत्येक पक्ष में एक कथा होती है। तो भागवत जी की यात्रा मेरी चल रही। जिस दिन गुरुदेव मुझे राम कथा के लिए आदेश दे देंगे उस दिन से राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उनका नाम भी वही है जो आप कर रहे हैं? हाँ जी। राजकुमार अग्रवाल हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें श्री उज्ज्वल श्री कृष्णा जी से, जो कथावाचक और वृंदावन से श्री गंगानगर पधारे हैं कथा करने के लिए। तो ये शुरुआत कैसे हुई आपकी श्री कृष्णा जी? ये शुरुआत हम कह सकते हैं कि ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो कथा क्षेत्र का नहीं है, ना ही मेरा बैकग्राउंड, ना ही मेरी फैमिली का बैकग्राउंड। लेकिन मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने मैथ साइंस का स्टूडेंट रहे हैं? मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी की है, बैचलर हूँ मैंने डीएलएड भी किया है और मेरा कार्य क्षेत्र अलग था बिल्कुल। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मैं जीवन में कभी कथा कर सकूंगा। हालांकि मेरी माता जी की जो संस्कार हैं और उनके द्वारा भक्ति का जो माहौल हमको बचपन से मिला, तो मैं गुरु लोगों की कथाओं को सुनता था। सुन करके मेरे हृदय में ऐसी ललक होती थी कि क्या कभी मैं भी ऐसा व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु और भगवान की कृपा होती है ना, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगा भी बोलने लग जाता है, बहरा भी सुनने लग जाता है और जो विकलांग है वो भी हिमालय जैसे पर्वत को लांघ जाता है। जब ईश्वर और गुरु कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वही चमत्कार मेरे साथ हुआ है। गुरुदेव ने मुझे देखा और उनको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे कथा क्षेत्र में, मुझे आना चाहिए। और गुरुदेव ने आज्ञा दी और मैंने अध्ययन किया उनके श्री चरणों में बैठकर, और अब गुरुदेव की कृपा से कथा सेवा में हूँ मैं। ये एकदम से साइंस को छोड़ के धर्म अध्यात्म में कितना टाइम लगाया गुरु जी के चरणों में आपने? गुरुदेव के श्री चरणों में मुझे लगभग 5 से 6 वर्ष लगे मुझे जी परिपक्व होने में जी। संस्कार तो हृदय में पहले से थे, पूर्व जन्म के संस्कार भी मनुष्य के कार्य करते हैं और वो संस्कार तो पूर्व जन्म से ही निर्धारित थे मेरे भीतर। लेकिन गुरुदेव ने कृपा की और उनकी कृपा से उन्हीं के श्री चरणों में मैंने अनवरत अध्ययन किया और उन्हीं की आज्ञा से इस कथा सेवा में हूँ। आपके पास साइंस थी, कंप्यूटर साइंस किया, एडलिट किया आपने। आमतौर पे तो युवा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के बाहर जाते हैं और करते हैं, आपने इधर आए आप जी। कोई खास वजह रही या मन के भाव आए या परिवार ने कहा भी ये ठीक है? ये अगर मैं आपको कहूँ कि यह मेरा रुचिकर एक कार्य है, इसमें मुझे रुचि आती है। और मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं बचपन से जब कथाओं को सुनता था संतों के श्रीमुख से, गुरुजनों के श्रीमुख से,
तो मुझे भीतर से ऐसा लगता था, मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं भी सोचता था कि क्या मैं भी कभी ऐसा व्यासपीठ पर बैठने के लायक हूँगा, या मैं भी कभी कथा ये कभी सुना यही कारण था या कोई और भी विशेष कारण था? बस एकमात्र यही कारण था। और वो कहते हैं ना, जब आपके हृदय में किसी वस्तु को या किसी कार्य को करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो वही गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए, वो है मेरा साथ दिया। विकास शास्त्री मिश्रा हमें देख रहे हैं। शुक्रिया विकास शास्त्री मिश्रा जी, हमारे साथ है उज्जवल श्री कृष्ण जी, और हम लोग बात करें श्रीमद धर्म और अध्यात्म की, वृंदावन से पधारे हैं। आपकी पहचान क्या है विकास शास्त्री जी? हाँ जी, लगता तो है ना? हाँ, चलो आपके शायद पहचान के हैं कथा बातचीत जी हमारे साथ। और सुरेश खेमका हमें देख रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। धर्म अध्यात्म की बात, एक विशेष कारण आपने बताया कि आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते थे सारे, तो ये परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया अभी कहाँ जा रहे हो और कहाँ पहुंच रहे हो? नहीं, मेरी माता जी की भी इच्छा थी कि हमारे बच्चे जो है आध्यात्मिक क्षेत्र पर आगे बढ़े, और उनका वह संकल्प पूर्ण हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि माता जी ने बचपन से हम सब में यह संस्कार डाले थे कि हमको भगवान से जोड़े रखा, उनकी कथाओं से जोड़े रखा, संत महापुरुषों की सेवा करना हमको सिखाया। शायद उसी का फल है कि मैं आज व्यासपीठ पर बैठकर गुरुदेव की कृपा से कथा कह पा रहा हूँ। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विजय जाखड़ हमसे जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। राजकुमार अग्रवाल का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, आप सभी का स्वागत है 513वें एपिसोड में। आज विशेष हम लोग शो कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि धर्म अध्यात्म, और संयोग था कि ये बिल्कुल श्री दुर्गा मंदिर में आए हुए थे श्री उज्जवल कृष्ण जी कथावाचक, और हमें एक सौभाग्य मिला इनसे चर्चा करने का। तो जब आप साइंस स्टूडेंट थे, जब आपने कभी सोचा था कि मेरा हृदय एकदम से परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भविष्य में कभी कथा कर पाऊंगा। और मेरे को, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम या कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, इसमें सिंगिंग मेरी ठाकुर जी की कृपा से अच्छी थी, म्यूजिक था। तो स्पीच और सिंगिंग कभी भी मेरे को खड़ा किया जाता था तो मेरे को बड़ा हेजिटेशन होता था। अच्छा। और मैंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि मैं व्यासपीठ पर बैठकर हजारों लोगों के समक्ष बैठकर के कथा बोल पाऊंगा। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ ना, ये मेरा बल नहीं, मेरे गुरुदेव की कृपा का बल है, ठाकुर जी की कृपा का बल है। ललित मोहन देख रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, बन जाओ साधु, दुनिया करेगी इस्लाम। सबके अपने भाव। चलिए आज बात करते हैं आगे हम लोग। विकास शास्त्री जी का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका जब आपने ये सारा कुछ किया, जब आपने एकदम से परिवर्तन किया अपने आप में, तो आपके मित्र मंडली जो आपके क्लास फेलो थे या जो साइंस पढ़ने वाले थे, उनको क्या, उनको नहीं लगा भी ये क्या कर लिया, कहा नहीं किसने? वो बहुत सरप्राइज हुए जब उनको, क्योंकि मैंने जब अध्ययन किया था उस टाइम पीरियड में मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं कथा क्षेत्र में जाने वाला हूँ या मैं अध्ययन करता हूँ। जब मैं व्यासपीठ पर बैठा और जब वो वीडियो वायरल हुई, तब मेरे मित्रों ने देखा, इतना सरप्राइज हो गए, कोई तो पहचान ही नहीं पा रहा कि वो मैं ही हूँ जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था या मतलब साथ में बैठते थे, पढ़ते थे। तो इतने सरप्राइज हुए और सब फोन के आने लग गए कि क्या तुम ही हो क्या ये जो कथा कर रहे हो? तो मैंने कहा गुरुदेव की कृपा है, मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण जी, ये जो आप जिस फील्ड में आए हो, साइंस को छोड़ के धर्म अध्यात्म के फील्ड में आए हो, कथावाचक के रूप में आपने अपना काम शुरू किया, प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। आपका लक्ष्य धनोपार्जन है या धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, हृदय को निर्मल करना? जी, मेरा लक्ष्य है कि भगवत कथा के माध्यम से लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति और प्रेम का प्रादुर्भाव हो। और हमारे पूज्य जो गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव हर पक्ष में एक कथा कराते हैं, और गुरुदेव का संकल्प यह है कि इस संसार में सबसे बड़ा यदि सत्कर्म कोई है तो वो है भागवत की कथा। और भागवत की कथा ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जो अज्ञान का नाश कर सकता है, ज्ञान को प्रकाशित कर सकता है। और जो आज वर्तमान में हम ऐसी स्थितियां देख रहे हैं कि जो बड़ी विडंबनाएं हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत पर आक्रमण कुठाराघात कर रही है, इसको नाश करने के लिए भागवत ही एकमात्र ऐसा सूर्य है जो इसका अंधकार का नाश कर सकता है। धनोपार्जन लक्ष्य है या धर्म प्रचार? मेरा धर्म प्रचार लक्ष्य है। और हमारे गुरुदेव ने एक ही संकल्प हमको दिलवाया था कथा क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व, कि आप कथा को बांटेंगे, कथा का प्रचार प्रसार करेंगे, कथा को बेचेंगे नहीं। बेचेंगे जी। विकास बजाज पूछ रहे हैं कि आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि धर्म में विज्ञान का और विज्ञान में धर्म का क्या महत्व है? देखिए, धर्म में विज्ञान और विज्ञान में धर्म, ये दोनों मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम कहें कि धर्म जो है, धर्म का ज्ञान होना,
मुझे ऐसा लगता है कि यह बिना विज्ञान के असंभव है, क्योंकि यदि हम कथा भी करते हैं तो कथा में भी हमको विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइक हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गई। तो बिना विज्ञान के मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ये जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। प्रचार हो और गया, विज्ञान का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो मुझे लगता है ये एक दूसरे के पूरक हैं ये। ललित मोहन कह रहे हैं कि मैं सच्चे साधु का सम्मान करता हूं, पर ढोंगियों का क्या करें? ये तो डिसाइड आपको ही करना है, ढोंगियों को क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंसराज मार्वल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। लालगढ़ से हैं, पत्रकार हैं। बिट्टू सचदेवा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। पंडित मांगीलाल सारस्वत जी हमसे जुड़े हुए हमें देख रहे हैं, आपका शुक्रिया। हमारे साथ है उज्ज्वल श्री कृष्ण जी, जो वृंदावन से पधारे हैं, कथावाचक हैं और अब तक 25 श्रीमद् भागवत कर चुके हैं। 23 साल की उम्र में कथा करना शुरू किया। बात को आगे बढ़ाते हैं। हंसराज मार्वल जय श्री राम कह रहे हैं, शुक्रिया हंसराज जी। अच्छा, ये आमतौर पे तो जो कथा सुनते हैं, जैसे मैं भी जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ, पत्रकार होता ही जिज्ञासु टाइप है। इस श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख किसका है, क्या है इसमें? संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप। जी देखिए, श्रीमद् भागवत जो है वो उसका मूल 4 श्लोक है, और वेद व्यास ऋषि के द्वारा यह 4 श्लोकों का इतना विस्तार हुआ, ये 18,000 श्लोक। नहीं, उसमें है क्या, किसकी चर्चा? श्रीमद् भागवत जो है भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति प्रधान ग्रंथ। इसको श्रवण करने से, इसको पढ़ने से हमारे हृदय में भक्ति का प्राकट्य होता है। किसी विशेष देवी देवता की भक्ति या किसी की भी? साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनके चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। बाल लीलाओं का चरित्र का, और भक्ति प्रधान एक। जी, भक्ति प्रधान। श्री राम अर्श गुरुकुल कह रहे हैं, जय श्री सीताराम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, बहुत अच्छे, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। उज्ज्वल श्री कृष्ण जी से हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है और वो भक्ति प्रधान ग्रंथ है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजेश बत्रा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। विजय जाखड़ जी का हम लोग जिक्र कर चुके हैं। विकास बजाज कह रहे हैं, गोविंद जी आपसे प्रश्न है कि आप धर्म में कितना विश्वास रखते हैं? विकास बजाज जी कभी आना, फिर धर्म की चर्चा करेंगे, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना विश्वास करता हूं नहीं करता हूं, है ना। और वैसे भी ये शो मेरा नहीं है, ये शो उज्ज्वल कृष्ण जी का है। अगर हमें धर्म के विश्वास नहीं होता तो हम लोग आते कहां पे? धर्म अलग अलग प्रकार का, कभी चर्चा करना 1 घंटे की चर्चा आप विकास बजाज जी करिए, वैसे आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो श्रीमद् भागवत से शिक्षा क्या मिलती है हमें, समाज को, बच्चों को? श्रीमद् भागवत से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। श्रीमद् भागवत हमको जीवन जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत हमको हमारी मृत्यु किस प्रकार महोत्सव बने, यह ज्ञान हमको श्रीमद् भागवत जी से मिलता है। किस प्रकार हमको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये ज्ञात हमको होता है भागवत जी से। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है भगवान का भजन करना, संत महापुरुषों की सेवा करना, सम्मान करना, और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। एक तो उद्देश्य में मालूम पड़ता है जी, और क्या शिक्षा मिलती है? हमको उद्देश्य प्राप्त होता है कि हमको करना क्या, और जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या? जी, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, यही एकमात्र लक्ष्य है। युवराज अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। जाखड़ कॉलोनी से अमित गर्ग हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है 513वें एपिसोड के विशेष एपिसोड में। हम लोग बात कर रहे हैं कथावाचक श्रीमान उज्ज्वल श्री कृष्णा जी से, जो वृंदावन से यहाँ पधारे हैं और कथा करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इनसे। अच्छा, इससे श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का जो अधिकारी है वो भागवत जी में ही वर्णित किया गया है पूज्य श्री व्यास जी के द्वारा। निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जो निर्मत्सर होकर कथा सुने, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, और निर्मत्सर अर्थात ईर्ष्या रहित, जो ईर्ष्या रहित होकर के भगवान की कथा को सुनता है, उसी के हृदय में कथा प्रवेश करती है। क्योंकि जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, आप स्वयं ही विचार कीजिए, क्या उसके हृदय में मेरे बांके बिहारी नहीं, क्या उसके हृदय में प्रभु नहीं? जब सबके हृदय में प्रभु ही विराजमान है तो फिर किसी से हम ईर्ष्या का भाव क्यों रखें? ईर्ष्या रहित व्यक्ति जो है वो कथा सुनने का अधिकारी है, सर्वोत्तम अधिकारी है। राजेश तनेजा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हेमंत गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। प्रमोद शर्मा हमारे नियमित दर्शक कह रहे हैं, ज्ञान की बात बताने के लिए भगवान पहन और इतना श्रृंगार करना क्यों करते हो, क्या ये जरूरी है? अच्छा, के लिए क्या श्रृंगार करना क्या जरूरी है? नहीं, श्रृंगार करना कोई जरूरी नहीं है, ये तो अपने इच्छा पर निर्भर करता है। श्रृंगार या हमारे शरीर का है, ये और
ये जो कथा है यह आत्मा के लिए है। और कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जो होता है वो विष्णु का रूप होता है। तो सबकी अलग अलग दृष्टि, अलग अलग भावना है, जो जिस दृष्टि से देखे सभी का सम्मान है। तो व्यास विष्णु रूप को वो कहते व्यासाय हैं। विष्णु रूपाय, व्यास विष्णु का स्वरूप होता है, हाँ। व्यासपीठ पर जो बैठता है वो विष्णु का स्वरूप। जी। 513वें एपिसोड में श्री उज्जवल कृष्ण जी कथावाचक वृंदावन से आए हुए हैं, पधारे हुए हैं यहाँ पे, हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जो कथा श्रवण करना, जिसमें आपने बताया कि जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव ना हो, कथा सुनने का सर्वोत्तम अधिकारी है। वो दूसरा सुने तो उसका भी कल्याण होता है, लेकिन ईर्ष्या रहित होकर यदि कोई कथा सुनेगा तो उस पर कथा ज्यादा अच्छे से प्रभाव डालती है जी। उसके हृदय में कथा जो है वो पूर्णतः कह सकते हैं प्रवेश करती है, या वह ज्यादा उस कथा को अपने जीवन में उतार सकता है, आत्मसात करने को आत्मसात कर सकता है जी। अच्छा, एक बात हंसराज मार्वल कह रहे हैं अच्छी जानकारी, लालगढ़ से हंसराज मार्वल जी कह रहे हैं अच्छी जानकारी दे रहे हैं महाराज जी। मैं कथा सुनना चाहता हूँ, तो मुझे किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए कथा सुनने वाले को? आप यदि कथा सुनना चाहते हैं या आप कथा सुन रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा में भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि जब तक कथा चले या कथा सुने तब तक हमको अपने केश नहीं कटवाने चाहिए, अपने कथा सुनने के लिए जी नाखून नहीं कटवाने चाहिए। और हमको यदि संभव हो, शरीर में हमारे सामर्थ्य हो, तो भूमि पर बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए जी, यदि सामर्थ्य हो तो। और वर्णन तो बहुत आता है, उपवास रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ज्यादा भोजन प्रसादी पा करके कथा सुनेंगे तो हमको आलस्य आता है और हमको प्रमाद आता है, तो हम कथा श्रवण करने में हमारा मन नहीं लगता, मन हमारा जो है चंचल रहता है। इसलिए यदि उपवास रह करके कथा सुनते हैं तो मन हमारा एकाग्र रहता है, और एकाग्र मन से हम कथा अच्छे से श्रवण कर पाते हैं, उसको ग्रहण कर पाते हैं। आज के हम दृष्टि से बात करें तो कितने नियम पालन करना ज्यादा होता है, क्योंकि सभी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, यदि जरूरी क्या है, सबसे जरूरी यदि वर्तमान स्थिति को हम देखें तो सबसे जरूरी यही है कि हम समय निकाल करके कथा में पहुंचे और कथा सुने, कथा को समय दें, सबसे जरूरी यही है, बाकी तो सब बात की बात है। कथा सुनने का समय निकाले। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आजकल व्यक्ति जो है भगवान को और धर्म को समय नहीं दे पाता है, सारे कार्यों को समय देगा, घर गृहस्थी सब जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो तो केवल भगवान, सत्संग और यह जो कार्य है, तो इसमें भी हमको समय निकाल करके हमको इसमें इसका भागीदारी बनना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। संसारिक जो व्यक्ति है, गृहस्थ आश्रम है, जैसे हम लोग भी गृहस्थ हैं जी, तो उस समय कैसे निकाल सकता है वो? देखिए, यदि वो काम करते करते कुछ कर सकता है। मैं आपको बता, सबसे सरल उपाय है, यदि आप पर समय नहीं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, सबसे सरल उपाय है कि जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते हुए भगवान का चिंतन करिए, भगवान का नाम जप कीजिए, सबसे सरल उपाय ये है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जितनी शीघ्र गृहस्थियों को प्राप्त हो जाता हूँ उतनी शीघ्र मैं सन्यासियों को नहीं मिलता। तो काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, सबसे सरल उपाय यही है। और यदि समय हो तो कथा सुनिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में उनके प्रति विश्वास और प्रेम जागृत होता है। ऐसा भी कोई नियम है कि एक दिन कथा सुन ली तो सारे दिन सुननी पड़ेगी, या जितना मिल गया उतना ठीक है? देखिए, यदि आप पर समय हो तो आप 7 दिन कथा श्रवण करें, उसका आपको विशेष लाभ मिलता है। लेकिन यदि समय नहीं है, आपके सामने कोई ऐसी विवशता है, तो जितना समय हो आप अपने समय कथा को सुन सकते हैं, भागवत भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि व्यक्ति के सामने क्या विवशता है। श्री कृष्ण जी, 7 दिन मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं ऐसे कौन से दिन आऊं जो ज्यादा मुझे वो सुनने चाहिए, कौन से प्रसंग ऐसे हैं जो जरूर सुनने चाहिए? देखिए, ऐसे भागवत जी में वर्णन आता है जो 7 दिन नहीं आ पाते हैं, यदि कथा के विश्राम दिवस में वो सप्तम दिवस में पधारते हैं कथा सुनने, तो 7वें दिन कथा सुनने से हमको बाकी के दिनों का भी कथा श्रवण का लाभ मिल जाता है। यदि अंतिम दिन विश्राम के दिवस भी हम कथा सुनते हैं तो हमको 7 दिन का कथा श्रवण का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसी भागवत जी में महिमा बताई गई है, उसमें दृष्टांत है ऐसा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे भी श्रवण करने का अधिकारी कौन है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कथा करने का अधिकारी कौन है, व्यास पीठ पे बैठने का अधिकारी कौन है? देखिए, भागवत जी के महात्म्य में बहुत सुंदर श्लोक आता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निस्पृह। अर्थात भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए,
अर्थात इस संसार में किसी एक वस्तु पर उसकी मति आसक्त ना हो, जो अनासक्त भाव से संसार में रहे। वक्ता वैष्णव होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में करुणा का भाव हो, जो संकीर्ण मानसिकता वाला ना हो, जिसकी दृष्टि व्यापक हो। वक्ता ऐसा वैष्णव हो। वक्ता विप्र हो। विप्र का अर्थ होता है जिसका जीवन विवेक प्रधान हो, जिसको यह ज्ञात हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना है। वक्ता ऐसा विप्र हो। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, अर्थात जो किसी भी शास्त्र को, किसी भी दृष्टांत को समझाने में कुशल हो, जो गूढ़ से गूढ़ बातों को भी सरलता पूर्वक समझा सके। वक्ता निष्प्रही हो, अर्थात उसके मन में कोई लोभ लालच ना हो। इस प्रकार का जो वक्ता है वही भागवत की कथा कहने का पूर्ण अधिकारी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करें आप, हाँ जी, धर्म तो केवल परमात्मा का लक्ष्य क्यों? क्योंकि परमात्मा को यदि हम लक्ष्य करेंगे ना, तो सब कुछ हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे संत ऐसा कहते हैं, माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया माया तो सब भजते हैं, पैसे के पीछे सब भागते हैं, कोई भगवान को नहीं भजता। लेकिन जो भगवान को भजता है, प्रभु के पीछे भागता है ना, माया उसकी चेली होगी, उसकी दासी होगी, उसके साथ साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आ जाते हैं उसके। हाँ, सब आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 513वां एपिसोड हम लोग बात करें कथावाचक श्री उज्जवल कृष्ण जी से, जो वृंदावन से बता रहे हैं। आपने अधिकारी बताया कि व्यासपीठ बैठने का अधिकारी कौन है, आप कितने नियम पालन कर पाते हैं खुद? देखिए, मेरा प्रयास ये रहता है कि जितना अधिक से अधिक मैं भागवत जी के कथा के लायक बन सकूं, उतना मैं प्रयास करता हूं। जैसे मैं प्रयास करता हूं कि मेरे मन में कथा करने के लिए निस्वार्थ भाव हो। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं कोई भीतर अपने लोभ प्रकट करके कथा ना करूं, कोई स्वार्थ प्रकट करके कथा ना करूं। इन सब चीजों का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। और मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं तो हमारे गुरुदेव की कृपा से जब मैं कथा बोलता हूं तो मेरे हृदय में भगवान का ही स्मरण, उन्हीं की लीलाओं का चिंतन चलता रहता है। और भागवत करने का जो अधिकारी है वो विद्वान होने के साथ साथ भगवान का भक्त हो और उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम हो। और जब वो कथा बोलता है तब वो भक्तों के हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो मैं यही प्रयास करता हूँ कि मेरे भीतर भी यही गुण उत्पन्न हो। कितनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है जो व्यासपीठ पे होता है? जो व्यासपीठ पर होता है उसको अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। वह चरित्रवान होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत उसका दृढ़ होना चाहिए और निष्प्रही होना चाहिए। अनेक ऐसे नियमावली हैं जो कथा व्यास को मतलब इन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए व्यासपीठ पर बैठकर कथा करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि श्रवण करने वाले को 7 दिन व्रत ब्रह्मचार्य है जी, तो व्यासपीठ पे भी ये नियम होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही यह नियम व्यास के लिए भी होते हैं जी। और उसको अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, अतिशय भोजन नहीं करना चाहिए और ऐसा आहार ले जो सात्विक हो, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहे। तो कई सारी चीजों का ऐसा। प्रमोद शर्मा पूछ रहे हैं कि मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या बिना शुल्क संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी पे सामर्थ्य ना हो कथा कराने की और यदि वो आपसे कथा सुनना चाह रहा है तो एक तुलसी दल में आप कथा करिए। ये हमारे गुरुदेव हमको शिक्षा देते हैं और इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। बिल्कुल हम कथा कर सकते हैं। आप तुलसी का एक पत्र मुझको दीजिएगा, मैं बिल्कुल कथा करूंगा। बस शर्त इतनी है कि आप पर सामर्थ्य यदि नहीं है, तो यदि आप जानबूझ करके ऐसा करते हैं तो इसका आपको दोष लग सकता है। अच्छा, सामर्थ्यवान है तो ऐसा नहीं करना? हाँ, सामर्थ्यवान है तो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं जी। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि कथा केवल अमीर ही करवा सकते हैं, निर्धन कोई भी कथा कोई भी करा सकता है, बस उसके भीतर भाव हो कि मुझे कथा करानी है जी। अच्छा, एक आमतौर पे श्री कृष्ण जी देखा है कि आमतौर पे इन कथाओं में बड़ी उम्र के लोग ज्यादा होते हैं जी। इसका कारण क्या है? गया बड़ी उम्र के लोग 60-70 साल के जो समझो रिटायर होने के बाद या रिटायर की अवस्था में होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम आपको यह सूचित करना चाहेंगे, आप श्रीधाम वृंदावन में आओगे तो आप देखोगे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गुरुदेव के श्री चरणों से नए नए कथा व्यास तैयार हो रहे हैं और बहुत प्रकांड विद्वान है और बहुत अच्छी कथा शैली है उनकी और बहुत अच्छी तरीके से वो कथा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए नए कथाकार भी अब आ रहे हैं और समाज में अच्छा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बढ़िया लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। विकास बजाज कह रहे हैं, अच्छे शब्द आपके पास हैं, विप्र का नया अर्थ समझाया आपने आज। मैं तो आज तक विप्र का मतलब ब्राह्मण ही समझता था, आपने विवेक प्रधान बताया। इसका अर्थ हर कोई विप्र बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, हर कोई विप्र बन सकता है जिसको यह ज्ञात हो बस हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और केवल ज्ञान होने से मतलब नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमको कर्म भी करना है।
जैसे हमको ये पता है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो बस इतना पता होने से काम नहीं चलेगा, हमको उसके लिए कार्य भी करना है, भजन करना है, संत महापुरुषों की सेवा करनी है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना है, समाज में हमको आचरण व्यवहार हमको कैसा रखना है, उचित रखना है, ये सब हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के यह संभव है। लक्ष्य निर्धारित करना ही केवल मात्र नहीं होता, बढ़ना भी पड़ेगा, बढ़ना भी पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। तभी जी। अच्छा, जो युवा वर्ग को जोड़ने से, युवा वर्ग को कैसे जोड़ा जाए कथा से? देखिए, युवा किशोरों को कैसे जोड़ा जाए ताकि आगे चले? देखिए, हमको सबसे पहले तो युवाओं का मन टटोलना पड़ेगा कि वो सुनना क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार का मतलब वक्तव्य चाहते हैं, तो हमको उनके अनुसार ही, हमको उसी शैली में उनको, उनके सामने हमको धर्म की बातें रखनी है, जो भागवत जी की कथा में हमको शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, हमको उन्हीं के ढंग से उनको उन्हीं की भाषा में समझाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण कर पाएंगे। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हम जब गुरुदेव की कृपा से कथा करते हैं तो उसमें युवा जो है वो बहुत जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और बहुत भाव से कथा को सुनते हैं। कभी ऐसा अवसर भी आपके जीवन में अब तक आया भी, किसी शिक्षण संस्थान ने आपकी कथा कराई हो और विद्यार्थियों ने केवल कथा सुनी हो बड़े मनोयोग से? नहीं, अभी ऐसा अवसर तो मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तो गुरुदेव की कृपा से जहाँ पे भी कथा होती है, हर आयु वर्ग के लोग वहाँ पर बैठते हैं, कथा को सुनते हैं। उसमें युवा भी होते हैं और उसमें जो है प्रौढ़ भी होते हैं, उसमें किशोर भी होते हैं, हर प्रकार की आयु के वर्ग के लोग कथा सुनते हैं। और ज्यादा इनको जोड़ने के लिए क्या करे, समाज क्या करे, मैं क्या करूं? जैसे मेरे बच्चे मान लो युवा है, तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें? इसका बहुत सरल उपाय है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि कथा में अधिकतर आपने देखा होगा जनरली ज्यादातर वृद्ध लोग आते हैं, मैं या यही कह रहा हूँ जी, तो माता पिता का यह दायित्व होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को भी लेकर के आए। साथ। दे हो सकता है कि बच्चे पहले आने में आनाकानी करें, लेकिन आप जानते हो जो छोटा बच्चा होता है, जब माँ कुछ बनाती है मिष्ठान या कुछ भी, तो बच्चे को जब पवाती तो बच्चा पहले आनाकानी करता नहीं पाता है, भागता है, तो माँ थोड़ा सा उसके मुख में पहले स्वाद चखाती है जबरदस्ती, और जब बच्चे को स्वाद अच्छा लग जाता है तो माँ के पीछे पीछे फिर दौड़ता है, मुझको और दो और दो। तो प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व होना चाहिए क्योंकि कैसे भी करके अपने बच्चों को कथा में लेकर के आए, जोड़ें, और जब बच्चों को कथा का स्वाद लग जाएगा ना, तो निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि स्वतः ही वो कथा सुनने के लिए आएंगे, फिर आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। कथा का स्वाद होना चाहिए ना? स्वाद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर बता दूं, 513वां एपिसोड गोगो लाइव शो का आज विशेष एपिसोड, ये एक संयोग था कि कथावाचक उज्जवल श्री कृष्ण जी हमारे गंगानगर में थे और हम लोग आज उनसे धर्म और अध्यात्म की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इस फील्ड में आप जी आमतौर पे तो कैरियर अलग प्रकार के युवा बनाते हैं, साइंस के स्टूडेंट, किसकी प्रेरणा आए? आपने वैसे तो बताया कि मेरे मन में हुआ जी, प्रेरणा भी हुई कहीं से? आप प्रेरणा हुई, सबसे प्रथम प्रेरणा हमारी माता जी की द्वारा हुई, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। उनकी इच्छा थी, उनका संकल्प था कि हमारे बच्चों में से कोई ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़े, और सबसे बड़ी कृपा हमारे पूज्य गुरुदेव की हुई उसके बाद, और उन्हीं की कृपा से मैं इस कथा क्षेत्र में हूँ जी। आपने बताया कि आपके परिवार में इस फील्ड में कोई नहीं है? नहीं, इस क्षेत्र में कोई नहीं था, मैं पहला ही हूँ जो मैं इस कथा सेवा में लगा हूँ, और ये हमारे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा है और माता जी के संस्कार हैं। अभी एक आपने चर्चा की श्रीमद् भागवत कथा कौन करवा सकता है जी, अभी आपने बताया समर्थवान जी, आपने कहा भी अगर समर्थ में तो भी करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। इनके अलावा कौन संस्थाएं, कौन क्या करवा सकते हैं? मान लो कुछ संस्था करवाती है क्या, मेरे पास समर्थ है, मैंने करवा लिया जी, कहाँ करवाऊं, कौन संस्था कैसे करवा सकती है? ये भागवत जी की कथा तो कोई भी संस्था करा सकती है। संस्था का अर्थ ये हो गया कि यदि अकेले का हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं, कि ये कार्य जो होता है ये सामाजिक कार्य होता है और यह सामूहिक कार्य होता है, इसमें सभी को जोड़ते हुए हमको लेकर के चलना है। तो इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को यदि हम जोड़ते हैं और उनसे हम सहयोग लेकर के कथा कराते हैं तो ये भी बड़ा पुण्य का कार्य है, और जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उतने ही, उसका भी भागवत जी में वर्णन आता है कि जितने लोग भागवत की कथा से या भगवत कथा से जुड़ते हैं उसका दशांश भी हमको उसका फल मिलता है, उन प्रत्येक व्यक्तियों को, करवाने वाले को जी, करवाने वाले को 10% 10% जी जी। आपके आदर्श कौन है कथा करने वालों में, या वैसे? वैसे तो हमारे आदर्श बहुत लोग हैं, जैसे कि हमारे परम पूज्य शिक्षा गुरु श्री राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 भागवत मुनि पलारी बाबा जी महाराज,
और हमारे गुरुतुल्य ही परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, श्री गौरव कृष्ण जी महाराज, ऐसे अनेक विद्वान संत हैं और भक्त हैं जिनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है और बहुत कुछ सीखा है कथा के लिए। आदर्श कौन है आपका? आदर्श एक आइडल पुरुष होता है, कोई कथावाचक होता है, अभी नहीं मुझे ऐसा बनना है। जी, आदर्श हमारे, अब एक कहने में तो मुझे बड़ी असमंजस हो रही है, मतलब कई हैं जिनसे मैं सीखता हूँ और मुझे लगता है कि इनके जैसे होना चाहिए। किसी में से मैं कुछ गुण लेता हूँ, किसी में से कुछ गुण लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं सभी में से ग्रहण करता हूँ। अच्छा, जो कथा का आयोजन स्थल है वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था, मर्यादा, नियम होने चाहिए? जो कथा का स्थल है वो पवित्र होना चाहिए और ऐसा स्थल हो जो मतलब ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो और ऐसा स्थल हो जो मनोरम हो, जहाँ पर बैठ करके आपको शांति का अनुभव हो और बिना किसी बाधा या बिना किसी विक्षेप के आप आसानी से और सरलता से बैठ करके वहाँ कथा का श्रवण कर पाएं बिना किसी डिस्टरबेंस के। ऐसा कथा का स्थल होना चाहिए जी। या तो किसी मंदिर का प्रांगण हो या किसी नदी का पवित्र तट हो या कोई तीर्थ क्षेत्र हो, या फिर भागवत जी कहते हैं कि जहां पर भी भागवत की कथा होती है वही स्थान तीर्थ हो जाता है। मतलब अगर ऐसा ना हो तो फिर भागवत जहाँ है वहां तीर्थ हो। जी, इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, डॉक्टर मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, गौशाला में कथा कराने से क्या लाभ है? गौशाला में कथा यदि आप कराते हो तो इसका अनेकों लाभ है, क्योंकि हमारी गौ माता जिनके श्री चरणों में यह कथा का आयोजन होगा तो गौ माता भी उस कथा को सुनती हैं और आप जानते हो गौ माता हमारे भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं और भगवान कृष्ण की सच्ची सेवा है गौ माता की सेवा। जो गौ भक्त है वह स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण का भी भक्त होगा और गौ माता की जो सच्ची सेवा है वो भगवान कृष्ण की सेवा है। तो यदि गौ माता के ही सानिध्य में यदि कथा होती उन्हीं के श्री चरणों में, तो मुझे लगता है ये भगवान श्री कृष्ण की हम पर बड़ी कृपा होगी और वह अत्यंत हम पर प्रसन्न होंगे। कथावाचक उज्ज्वल श्री कृष्ण का अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वह निस्वार्थ भाव से खूब भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करना, ताकि जन जन में भगवान की कथा, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति दृढ़ विश्वास का उनके हृदय में जागृत हो और लोग सुख शांति में जीवन व्यतीत करें और खूब भगवान का भजन करें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, मेरे बांके बिहारी को प्राप्त करें। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, मैं श्री उज्ज्वल कृष्ण जी से कहूंगा कि वो 30-40 सेकंड के लिए अपना कोई समाज को मैसेज देना चाहें तो। मैं आप सभी से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने दैनिक कार्यों को करते हुए खूब भगवान का भजन कीजिए, खूब नाम संकीर्तन कीजिए और अपने जीवन में किसी न किसी संत महापुरुष के श्री चरणों से अवश्य जुड़िएगा। कोई ना कोई आपके जीवन में गुरु हो, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यदि आपके जीवन में कोई आपका आदर्श कोई गुरु होगा ना, तो आप अवश्य ही भवसागर पार होंगे और आप किन्हीं बुराइयों से हमेशा बचते ही रहोगे। यदि बुराई में चले भी गए हो तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि गुरुजन आपको उस बुराई से निकालकर आपको अच्छाई की ओर अग्रसित कर देंगे और आपको परमात्मा के श्री चरणों से जोड़ देंगे। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, गोविंद जी बाबा जी से कहो कि वो जवाब देते हुए घबराए नहीं, आप सबको टेंशन में डाल देते हो। मैं किसी को टेंशन में नहीं डालता हूँ, मैं तो जिज्ञासा हूँ, एक आम आदमी की तरह आपसे बात करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए विषय पर नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और वंदन कि आपने हमें समय दिया और ये एक संयोग था कि हम लोग आपसे चर्चा कर सकें। जय श्री राम। जय श्री राम।